हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने करकोटक के बारे में जाना था। अब मारुति के अन्नप्राशन की तैयारी शुरू हो जाती है। मारुति के अन्नप्राशन की तैयारी पूरे अंजन प्रदेश में बहुत धूमधाम से होता है। बाली द्वारा किए गए षड्यंत्र से केसरी जी बहुत नाराज होते हैं, इसलिए केसरी जी किष्किंधा में निमंत्रण नहीं भेजते हैं। किंतु जामंत जी और कुंजर जी केसरी जी को समझाते हैं कि हम लोगों ने बाली को ऐसा करते हुए नहीं देखा, और अगर बाली ऐसा किए भी होंगे तो वो रावण के बहकावे में आकर किए होंगे, और जब तक हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बाली ने ऐसा किया है तब तक हमें बाली से बैर नहीं रखना चाहिए। ऐसे भी बलवान राजा से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ये सब बातें समझाते हैं। जामंत जी और कुंजर जी के समझाने से केसरी जी मान जाते हैं और निमंत्रण किष्किंधा भेज देते हैं। किष्किंधा में निमंत्रण पहुंचने के बाद बाली उस निमंत्रण को देखता है और जो निमंत्रण लेकर जा रहा होता है उसे भी अपशब्द बोलता है। ये सब देखकर तारा बहुत दुखी होती है और तारा बाली से अंजन प्रदेश जाने का अनुरोध करती है, किंतु बाली इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर तारा बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके हर कार्यों में सहयोग जरूर करूँगी, किंतु आप अधर्म का मार्ग छोड़ दीजिए। आप अगर अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपका ज़्यादा सहयोग नहीं करूँगी या बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूँगी। फिर भी बाली तारा को अंजन प्रदेश भेजने से मना कर देता है। फिर तारा ये सुनने के बाद बाली तारा को वहां भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये समाचार रावण को उसका गुप्तचर सुक देता है और सुक बतलाता है कि तारा सुग्रीव के साथ अंजन प्रदेश जा रही है। इस समाचार को सुनकर प्रहस्त बहुत खुश होता है और प्रहस्त मायावी और गर्जना का आवाहन करता है और दोनों को बुला लेता है और इन लोगों के साथ साजिश की तैयारी करता है। बाली सुग्रीव के साथ जब अंजन प्रदेश जा रहे होते हैं तो रास्ते में गर्जना
एक बूढ़ी औरत का भेष बना लेती है और जोर जोर से पानी पानी चिल्लाती है और पानी मांगती है। ये देखकर तारा बोलती है, सुग्रीव भैया देखो, वो बूढ़ी औरत पानी पानी चिल्ला रही है। लग रहा है उसे बहुत जोर से प्यास लगा है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि हमारा गला सूख रहा है, हमें पानी चाहिए। फिर तारा वहां रुक जाती है और सुग्रीव जी पानी के लिए वहां से दूर चले जाते हैं। सुग्रीव जी जब वहां से पानी के लिए जाते हैं तो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। गर्जना को देखकर तारा डर जाती है। तभी प्रहस्त पीछे से आकर तारा को बंदी बना लेता है और तारा को लेकर एक गुफा में चला जाता है। इधर गर्जना तारा का रूप बना लेती है और जब सुग्रीव जी जल लेकर आते हैं तो तारा बनी गर्जना सुग्रीव जी के साथ अंजन प्रदेश के लिए निकल जाती है और तारा द्वारा लाए गए शहद को, तारा जब किष्किंधा से आ रही थी तो वहां का शहद बहुत मशहूर होता था, इसलिए वो शहद लेकर जा रही थी कि अन्नप्राशन में हम खीर में शहद मिलाकर मारुति का अन्नप्राशन करेंगे। गर्जना उस शहद को ले लेती है और उस शहद में विष जहर मिला देती हैं। अंजन प्रदेश में सुग्रीव जी और तारा का बहुत स्वागत होता है और किसी को ये पता नहीं चलता कि जो तारा यहाँ आई है वो तारा नहीं गर्जना है। अगले दिन अन्नप्राशन की तैयारी होती है और अन्नप्राशन में तारा शहद लाती है और खीर में मिलाने लगती है और बोलती है, ये खीर सबसे पहले मेरा पुत्र मारुति खाएगा, क्योंकि वो गर्जना तारा बनी हुई थी और वो चाहती थी कि सबसे पहले मारुति को ये खीर खिलाया जाए ताकि ये जहर वाला खीर मारुति खाकर मर जाए। अंजना तारा से बोलती है कि सबसे पहले तुम मेरे पुत्र का अन्नप्राशन कराओ, क्योंकि तुम भी इसकी माँ हो। तभी तारा बोलती है, नहीं, हम सब में सबसे बड़े कुंजर जी हैं और वो मारुति के नाना जी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मारुति का अन्नप्राशन खीर कुंजर जी खिलाएं। कुंजर जी मारुति को खीर खिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और खीर खिलाने जाते हैं, किंतु मारुति बार बार अपने हाथों से खीर के कटोरे को हटा देते हैं। ऐसा कई बार होने के बाद भी जब मारुति अन्नप्राशन का खीर नहीं खाते हैं तो सहायता करने के लिए अंजना आती है और अंजना आकर मारुति का हाथ पकड़ लेती हैं ताकि कुंजर जी खीर खिला सके। तभी मारुति अपने पैरों से जोर से मारते हैं और खीर का कटोरा दूर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं और खीर के कटोरे की तरफ देखने लगते हैं। जामंत जी तभी बोल उठते हैं कि ये खीर नहीं, ये जहर है, क्योंकि जब नीचे खीर गिरता है तो उसका रंग नीला पड़ जाता है। और जामंत जी बोलते हैं इसमें बहुत भयंकर विष मिला हुआ है। ये देखकर सभी लोगों को तारा पर शक होता है और सबको लगता है कि तारा ने ही खीर में विष मिलाया होगा। तारा बार बार सफाई देती है, किंतु तारा के बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। अगले एपिसोड में हम बतलाएंगे केसरी जी कैसे करते हैं तारा का अपमान और उस अपमान का बदला लेने के लिए किष्किंधा से बाली चलते हैं अंजन प्रदेश वासियों को और केसरी जी को मारने। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।